हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशनिस्टा हब। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही प्यारी पर्ल धोती शलवार बनाना सीखेंगे। बहुत ही इजी मेथड में और मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों में से किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे नायलॉन फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। तो हम इसे पहले 1.5 मीटर में 2 पीसेस कट कर लेंगे। 2 पीसेस कट करने के बाद हम इस तरीके से इसे सरिया लेंगे और फिर ऐसे करने के बाद हम यहाँ पर जो नीचे तरफ है, नीचे की नोक की तरफ हम 4 इंच पर मार्क लगाएंगे मोहरे के लिए। अगर आप चाहे तो 4 इंच से ज़्यादा भी मार्क कर सकते हैं, 5 या 6 भी ले सकते। मैंने यहाँ पे 4 इंच लिया है। इसके बाद हम अपनी शलवार की कटिंग पर मार्क लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 38 इंच पर मार्क किया है और मेरी टोटल शलवार की लेंथ है 41 इंच। 38 इंच पर मैंने मार्क किया है और मैं 3 इंच की बेल्ट दूंगी, जिससे मेरा पूरा प्रॉपर लेंथ आ जाएगा। उसके बाद हम एक सर्कल पर मार्क कर लेंगे। मोहरे की पॉइंट पर हम इंच टेप रख कर पूरे सर्कल पे मार्क कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ बताया है। मार्क करने के बाद हम यहाँ पर मोहरी पर भी एक सर्कल पर मार्क करेंगे और इसे फिर कट कर लेंगे। वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये है हमारा फुल लुक। इस पर हम अब कटिंग करेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस बार मैंने 3 मीटर का फैब्रिक यूज़ किया। नेक्स्ट टाइम मैं 4 मीटर के फैब्रिक में ये कैसे बनाया जाता है मैं ज़रूर बताऊंगी। अब हम इसे कट कर लेंगे मोहरी को, और साइड में जो कपड़ा है उसे भी इवन करके कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अब हम बेल्ट के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड कर लिया है और जिसकी विड्थ मैंने ली है 6 इंच और इसकी लेंथ हम 21 इंच लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर साइज़। तो मैंने 21 इंच पर लेंथ की मार्किंग कर ली है। 6 इंच मैंने इसलिए लिया है क्योंकि फिर 3 इंच पर हम फोल्ड करेंगे इलास्टिक लगाने के लिए, तो वो हमारा आ जाएगा और 1 इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम अपर पार्ट की फिर से मार्किंग करेंगे। तो ये यहाँ पर हम इस पर ऐसे फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे पूरे साइड पर। इस तरीके से फोल्ड करके हमें स्टिच लगानी है। आइए हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो बस हल्के से फोल्ड करके हमें पूरे में ऐसे स्टिचिंग करनी है। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखें आप। तो फिर दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर स्टिचिंग लगा ली है। स्टिचिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर मैंने 5 इंच लिया है ऊपर की तरफ, जहाँ पर खुला वाला साइड है उस तरफ ही हमें मार्क करनी है। ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो 5 इंच पर हम बोथ साइड पर मार्क लगा लेंगे।
इस तरीके से हमें दोनों साइड पर मार्क करनी है 5 इंच पर। अब हम जो हमारा सेंटर पार्ट है उस पर एक नॉट लगा लेंगे। दोनों शलवार के सेंटर पर हमें बिल्कुल इसी तरीके से नॉट लगानी है दोनों साइड के सलवार पे। अब नॉट लगाने के बाद हम सेंटर पर इसे जो हमने 5 इंच पर मार्क किया था वो 5 इंच को बिल्कुल सेंटर पर हम रखेंगे। दोनों साइड के 5 इंच पर जो हमने मार्क किया था वो दोनों 5 इंच के मार्क को हम बिल्कुल इस तरीके से सेंटर पे रखेंगे। याद रखिएगा हमें सेंटर पर दोनों 5 इंच जो हमने मार्क लगाई है उसे रखना है। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड्स। अब इस पर हमें एक स्टिचिंग लगानी है। स्टिचिंग लगाने से पहले हम मोहरी के लिए मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ पर 7 इंच पर मार्क किया है। ये यहाँ तक हमारा खुला रहेगा। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये हमारा दोनों साइड पार्ट है। तो हमें इस तरीके से इसे प्लेस करना है कि दोनों साइड हमारा एक दूसरे को फेस करे। इस पल्ले को ध्यान से रखिएगा, दोनों साइड एक दूसरे को फेस करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से हमें प्लेस करना है। हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। स्टिचिंग करने के बाद कुछ लुक ऐसा आएगा। उसके बाद हम दोनों पार्ट को एक दूसरे पर रख कर आसन की कटिंग करेंगे। आसन की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 13 इंच पर मार्क किया है। थर्टीन इंच पर हम मार्क करेंगे। इसकी लेंथ 13 इंच रहेगी और 1.5 इंच तक लेकर हम इसे मार्क करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप सब ये पैंट शलवार बनाइएगा, बहुत ही प्यारा बन के आएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसे बनाएंगे तो बिल्कुल बहुत ही प्यारा बन के आएगा। और फिर हम इसे एक सर्कल दे देंगे। सर्कल देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने अब आसन की कटिंग भी कर ली है। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों पल्ले को लगाकर स्टिच करेंगे। दोनों आसन को हम ऐसे मिलाकर एक स्टिच लगा लेंगे। दोनों बिल्कुल बराबर आना चाहिए। स्टिच लगाने के बाद हमारा लुक ऐसा आएगा। और स्टिच लगाने के बाद हम इसे अब ओपन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टिच लगाने के बाद ऐसा लुक आएगा। ये हमारा ट्यूलिप बन गया। बिल्कुल कोई भी खोज नहीं आ रही है आसन की तरफ। देखिए अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो हम पहले इधर स्टिच करेंगे और फिर उधर स्टिच करने के बाद हम इसे फोल्ड करके इलास्टिक के लिए भी स्टिच लगा लेंगे।
तो 1.5 इंच का मेरा लास्टिक है, तो उस हिसाब से मैं 2 इंच पर एक स्टिच लगा लूँगी। तो हम पहले इस तरफ स्टिच लगा लेंगे, दोनों साइड को हम अटैच कर लेंगे और फिर अटैच करने के बाद हम लास्टिक के लिए भी एक स्टिच लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर फोल्ड करके एक स्टिच लगा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम हल्के हल्के हाथ से फोल्ड करके पूरे में एक स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद हम 2 इंच के करीब गैप छोड़ देंगे इलास्टिक लगाने के लिए। इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए हम 2 इंच का गैप छोड़ देंगे। देखिए ऐसे। उसके बाद हम मिडल में एक नॉट लगाएंगे और दोनों साइड में मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम बेल्ट और अपनी लोअर पार्ट को अटैच करेंगे। तो दोनों के मिडिल पार्ट को हम जो दोनों का नॉट है हम उसे ऐसे अटैच करेंगे सेंटर पे लाके, और फिर ये जो हमारा इस साइड का है उधर हम उसको छोड़कर हम प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स हमारा आसन की तरफ फेस करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे हम दोनों साइड पर प्लेट्स बना लेंगे। इसमें ज़्यादा प्लेट्स नहीं आती है, कम से कम 4 से 5 ही स्टेप्स बन के आती है, प्लेट्स बन के आती है। और हम पीछे भी प्लेट्स बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लेट्स बनाने के बाद मैंने स्टिच कर लिया है और ये कुछ ऐसा लुक में आएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फिर बैक पार्ट में भी मैंने प्लेट्स बनाकर स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इलास्टिक लगा लेंगे। सेफ्टी पिन यूज़ करके हम इलास्टिक को बेल्ट में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने जहाँ पर गैप छोड़ी थी वहाँ पर हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। ऐसे ही हमें पूरे में इलास्टिक इंसर्ट करना है सेफ्टी पिन यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, हमने इलास्टिक लगा ली है और फिर जो ये हमारा गैप था उसे हम सेफ्टी पिन पहले निकाल कर दोनों इलास्टिक को स्टिच कर लेंगे। दोनों इलास्टिक को हमें इस वे में स्टिच करना है और फिर इसे अंदर करके हमने जो गैप छोड़ी थी उसे भी स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमारा बेल्ट का लुक ऐसा आएगा। तो ये हमारा शलवार कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें इस पर पर्ल अटैच करनी है। तो पर्ल हमारा जो बीच में स्टिच आया था उसी वे में हम पर्ल अटैच करेंगे। तो इस साइज़ की मैंने स्मॉल साइज़ की पर्ल ले लिया है और इसे लाइन बाय लाइन गैप छोड़कर 4 इंच के करीब इसे लगा लेंगे। आप चाहे तो थोड़े नज़दीक में भी 2 इंच के करीब भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 इंच गैप देकर पर्ल अटैच किया है। दोनों साइड में हम इसे ही पर्ल लगा लेंगे। तो इस वे में हमें पर्ल लगानी है। नीडल और एक थ्रेड लेकर हम इस वे में पर्ल लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बताया है कि कैसे पर्ल लगानी है हमें। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो भी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। बस हमें ऐसे 3 नॉट देकर अपने पर्ल को स्टिच कर लेना है।
हम ऐसे टाई करेंगे तो हमारा पर्ल बहुत ही मज़बूत हो जाएगा, ये निकलेगा नहीं। बस हमें ऐसी तरीके से टाइट कर देनी है। इसी तरीके से जैसे मैंने ये बताया है पूरे ऐसे में हम पर्ल लगा लेंगे। पूरे शलवार में हम इसी वे में पर्ल अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूरे शलवार में पर्ल्स अटैच कर लिया है और ये बहुत ही प्यारा बन के आया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।